बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है, आप कह लें कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, वीआईपी टॉपिक है। और आप कह लें कि बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल टॉपिक है। कल हमने ये शुरू किया हुआ है ये लेक्चर। कल हमने क्लोनिंग को डिफ़ाइन किया था, क्लोन को डिफ़ाइन किया था, और स्टूडेंट हमने जो इम्पोर्टेंस ऑफ क्लोनिंग है उसको डिस्कस किया था। ठीक है ना। तो आज जो है हम डिस्कस करेंगे प्रोसीजर ऑफ क्लोनिंग, कि क्लोनिंग कैसे की जाती है। ठीक है ना। कल हमने दो तरह की वैसे क्लोनिंग पढ़ी थी, एक नेचुरल क्लोनिंग और एक आर्टिफिशियल क्लोनिंग। आज जो प्रोसीजर हम पढ़ेंगे, दो प्रोसीजर हैं स्टूडेंट। कितने प्रोसीजर हैं? दो। एक जो पहला प्रोसीजर है वो कौन सा है कि जाइगोट के जरिए, अल्टर जाइगोट। ठीक है ना। जाइगोट को अल्टर कर देना है, उसका जो है न्यूक्लियस वो तब्दील कर देना है। और जो दूसरा मेथड है स्टूडेंट, वो है डिवीजन ऑफ एम्ब्रियो, कि एम्ब्रियो से जो है वो एक ब्रेक करेगा और उससे जो है आप कहें कि नए ऑर्गेनिज्म बनेंगे, एक के बजाय दो बनेंगे या फिर चार बनेंगे। तो हम पहला मेथड जो है वो स्टूडेंट डिस्कस करते हैं। कौन सा पहला? देयर आर टू प्रोसीजर ऑफ क्लोनिंग। पहला कौन सा है? बाय अल्टरेशन ऑफ जाइगोट, जाइगोट को तब्दील करने से। और दूसरा मेथड स्टूडेंट कौन सा है? बाय डिवीजन ऑफ एम्ब्रियो। पहले हम डिस्कस किसको करेंगे? बाय अल्टरेशन ऑफ जाइगोट, कि जाइगोट को तब्दील करना है। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट ये मेरी बात याद रख लें, इसमें जो है इस प्रोसीजर ऑफ क्लोनिंग के अंदर माइटोसिस और मियोसिस कंसेप्ट है। लास्ट वाले लेक्चर में भी मैंने माइटोसिस और मियोसिस को डिस्कस किया था, और इसमें भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपको माइटोसिस मियोसिस का कंसेप्ट अच्छा है तो फिर ये टॉपिक समझना मुश्किल नहीं है, अदरवाइज ये आपके लिए प्रॉब्लम कर सकता है। तो थोड़ा आप आ जाएं माइटोसिस मियोसिस पे। हम ये समझ लेते हैं कि आप समझ लें कि ये हम पहले माइटोसिस को देख लेते हैं कि ये कोई पेरेंट सेल है जिसमें कितने क्रोमोसोम है स्टूडेंट? चार क्रोमोसोम है। कितने स्टूडेंट क्रोमोसोम है जी? चार। ठीक है। अब अगर माइटोसिस को पहले देख लें तो इससे अगर कितने सेल बनते हैं? दो सेल बनते हैं, यानी कि ये पेरेंट सेल है। और इससे डाटर सेल कितने बनेंगे? दो सेल बनेंगे डाटर सेल। ठीक है। और डाटर सेल के अंदर भी कितने क्रोमोसोम होंगे? चार चार। ये क्या है जी? माइटोसिस। स्टूडेंट ये क्या है? माइटोसिस। कि ये बिल्कुल आप कह लेंगे जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। जिस तरह के पेरेंट होते हैं ऐसे ही डाटर सेल होते हैं। अगर क्रोमोसोम नंबर बराबर होते हैं तो इससे मुराद स्टूडेंट ये है कि उसमें जेनेटिक मटेरियल भी वही होगा, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल से मुराद क्रोमोसोम है, जीन है, क्योंकि जीन जो है वो क्रोमोसोम पे ही लोकेटेड होते हैं। इसके बाद स्टूडेंट अगर हम मियोसिस को देखते हैं, ठीक है, तो मियोसिस में भी आप देखें कि ये चार क्रोमोसोम है। कितने क्रोमोसोम है जी? चार क्रोमोसोम है। तो आप कह लें कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि मियोसिस मैट्रिक में आपने पढ़ी है, एक मियोसिस फर्स्ट होती है और एक मियोसिस सेकंड होती है। तो पहले आप कह लें क्या होगी स्टूडेंट? मियोसिस फर्स्ट। इसमें कितने सेल? एक सेल से दो सेल बनेंगे। ये क्या है स्टूडेंट? मियोसिस फर्स्ट है। ठीक है। और इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। और आपने ये भी पढ़ा है कि अब मियोसिस में क्या होता है कि एक सेल से जो पेरेंट सेल होते हैं उससे चार डाटर सेल बनते हैं। माइटोसिस में दो बनते हैं, मियोसिस में कितने? चार। क्योंकि ये मजीद फिर आगे ये दो सेल में फिर डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है ना। ऐसे ये मजीद इस तरह ये भी आगे मजीद दो सेल में तकसीम हो जाएंगे। अब इनमें भी कितने कितने क्रोमोसोम होंगे? दो दो क्रोमोसोम। ये बिल्कुल आप कह लें जो मियोसिस सेकंड है ना स्टूडेंट, ये जस्ट लाइक अ माइटोसिस है, जस्ट लाइक अ माइटोसिस। इसमें क्रोमोसोम नंबर मेंटेन रहते हैं। लेकिन आपने ये देखना है कि ये पेरेंट सेल था, ये कौन सा था स्टूडेंट? पेरेंट सेल। ठीक है। इस तरह माइटोसिस में ये पेरेंट सेल था, और ये क्या कौन से सेल थे? डाटर सेल थे। ये कौन से सेल थे? डाटर सेल। ठीक है। ये कौन से सेल हैं? पेरेंट सेल। इसमें आप ये देखेंगे ये मियोसिस में जो है कितने डाटर सेल हैं स्टूडेंट? चार। कितने डाटर सेल हैं जी स्टूडेंट? कितने डाटर सेल हैं? चार। और चारों के अंदर आप देख लें कि जो है वो क्रोमोसोम नंबर देखिए एज ए पेरेंट के हिसाब से। पेरेंट में कितने हैं? चार हैं, फोर हैं। और डाटर सेल में कितने हैं? दो दो हैं। यानी कि पेरेंट की निस्बत हाफ हो गए। पेरेंट की निस्बत हाफ हो गए। एक तो आपने बात ये समझनी है कि क्या हुआ कि मियोसिस जब होती है तो एक दफा डुप्लीकेशन होती है स्टार्ट में, जब सेल साइकिल इंटरफेज के दौरान, और दो दफा कंसेक्टिव डिवीजन होती है। जबकि माइटोसिस में एक दफा ही डिवीजन होती है। इसलिए माइटोसिस में जो है वो एक सेल से दो सेल बनते हैं, जबकि मियोसिस में एक सेल से कितने बनते हैं? चार सेल, क्योंकि मियोसिस दो दफा होती है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। दूसरी बात, एक तो आपने ये कंसेप्ट याद रखना है कि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। दूसरा, मियोसिस के अंदर होता है स्टूडेंट क्रॉसिंग ओवर।
ये मीआसिस के अंदर क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है स्टूडेंट कि एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है। यानी अगर एक, आपको लाजमी पता है कि एक फादर से क्रोमोसोम आता है, एक मदर से आता है, तो जैसे वो क्रोमोसोम एक फादर से आता है, एक मदर से आता है, तो वो आपस में क्रॉसिंग ओवर के एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है। यानी कि कुछ फादर वाले क्रोमोसोम से जीन मदर पे आ जाते हैं और मदर वाले से कुछ जीन जो है वो फादर वाले पे चले जाते हैं। तो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसकी वजह से आगे जो नए इंडिविजुअल बनते हैं और वो मुख्तलिफ होते हैं। तीसरी बात स्टूडेंट याद रख लें, पहली बात मैंने क्या बताई, सेल वाली की माइटोसिस में 2 बनते हैं और क्रोमोसोम नंबर मेंटेन रहते हैं, मियासिस में 1 से 4 बनते हैं और क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। दूसरी मैंने क्या बात बताई कि मियासिस के अंदर क्रॉसिंग ओवर होती है, ठीक है ना, और उसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है और उसकी वजह से क्या होता है कि जो आगे नया ऑर्गेनिज्म बनेगा वो क्या होगा, मुख्तलिफ होगा, यानी फादर मदर से क्या होगा, मुख्तलिफ होगा। तीसरी बात स्टूडेंट याद रखें, तीसरी बात स्टूडेंट याद रखें कि जो मियासिस होती है, ये जो मियासिस है ना, मियासिस ये हमेशा एनिमल के अंदर उस वक्त होती है जब गैमीट्स बनते हैं। जब स्टूडेंट क्या बनते हैं, गैमीट्स। गैमीट्स 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं मेल गैमीट स्टूडेंट और दूसरे क्या होते हैं, फीमेल गैमीट्स। एक स्टूडेंट क्या होते हैं, मेल गैमीट्स, और दूसरे स्टूडेंट क्या होते हैं, फीमेल गैमीट्स। मेल गैमीट्स को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, मेल गैमीट्स को हम क्या कहते हैं, स्पर्म, और फीमेल गैमीट को हम क्या कहते हैं, एग। क्या कहते हैं, एग। जब भी गैमीट्स बनते हैं तो मियासिस होती है। अब देखें लाजमी बात है, एग भी बनेंगे तो फिर 4 बनेंगे और इस तरह स्पर्म भी 4 बनेंगे और उनमें क्या होती है, मियासिस जब होती है। वैसे पूरे पूरे आप पहले के बॉडी के अंदर जितने भी सोमैटिक सेल होते हैं, एक दफा गैमीट्स बन जाए फिर उनकी फ्यूजन होती है फर्टिलाइजेशन के जरिए जाइगोट, फिर आगे माइटोसिस ही होती है। मियासिस सिर्फ उस वक्त होती है जब गैमीट्स बनते हैं। तो ये बातें स्टूडेंट आपने याद रखनी है कि मियासिस से आपने याद रखना है कि एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल से वेरिएशंस आती हैं स्टूडेंट, और माइटोसिस में कोई वेरिएशन नहीं आती क्योंकि माइटोसिस के अंदर कोई किस्म आप कह लें कि क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, कोई किसी किस्म की एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, इसलिए वहां पे कोई किसी किस्म की आप कह लें कि वेरिएशन नहीं आती। तो हम स्टूडेंट शुरू करते हैं। जो पहला मेथड है हमारा, बाय अल्टरेशन ऑफ जाइगोट। इन दिस प्रोसीजर स्टूडेंट, इन दिस प्रोसीजर द न्यूक्लियस फ्रॉम अ फर्टिलाइज एग इज रिमूव। जो फर्टिलाइज एग है, फर्टिलाइज एग मैंने आगे ब्रैकेट में लिख दिया स्टूडेंट, फर्टिलाइज एग के सामने मैंने ब्रैकेट में लिख दिया जाइगोट। कि फर्टिलाइज यानी जब एग के साथ स्पर्म मिल जाता है स्टूडेंट तो वो जाइगोट बन जाता है, तो उसको हम जाइगोट भी कह सकते हैं। तो क्या न्यूक्लियस फ्रॉम अ फर्टिलाइज एग इज रिमूव, हमने जो है फर्टिलाइज एग से जाइगोट से न्यूक्लियस रिमूव करना है। एंड न्यूक्लियस फ्रॉम अ सेल ऑफ अ फुली डेवलप्ड इंडिविजुअल, और न्यूक्लियस हमने कहां से लेना है स्टूडेंट, फुली डेवलप्ड इंडिविजुअल से लेना है, और हमने जो जाइगोट से न्यूक्लियस निकाला है उसके अंदर रख देना है। एन इंडिविजुअल इज इंसर्टेड इन इट्स प्लेस, हमने वो उसकी जगह पे इंसर्ट कर देना है, ये नहीं रख देना है। यहाँ पे आप देख लें, मैं आपको ये समझा देता हूँ स्टूडेंट कि यहाँ पे आप देखें स्टूडेंट कि समझ लें कि ये कोई है, आप कह लें कि जाइगोट है स्टूडेंट। ये क्या है, जाइगोट है, जो अभी अभी आप कह लें कि किससे मिलके बना है, किससे मिलके स्टूडेंट ये बना है, ये स्पर्म से मिलके बना है और प्लस किससे, एग से मिलके बना है, यानी उनकी फर्टिलाइजेशन हुई और जाइगोट बन गया। क्या बन गया, जाइगोट। अब ये जो जाइगोट बन गया है इसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस तो होता है, ये ले। अब इसके अंदर क्या मौजूद है, न्यूक्लियस। हमने इस न्यूक्लियस को क्या करना है स्टूडेंट, रिमूव कर लेना है। अब ये देखें इस स्टेप के अंदर, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या करना है स्टूडेंट कि इससे जो न्यूक्लियस है हमने रिमूव कर लेना है। ये जो आप कह लें कि अब ये बाकी हमारा ये सेल रह जाएगा, यानी कि सिर्फ आप कह लें कि जाइगोट रह जाएगा। अब इसमें से ये जो न्यूक्लियस है ये यहां पे लिख देते हैं जी, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस रिमूव। न्यूक्लियस को क्या कर लिया गया जी, रिमूव कर लिया गया, उसमें से न्यूक्लियस को निकाल लिया, ठीक है ना स्टूडेंट। अब इसके बाद देखें स्टूडेंट, अब इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, तो जितने भी स्टूडेंट करेक्टर बनते हैं आपको पता है जेनेटिक मटेरियल तो न्यूक्लियस के अंदर होता है। जेनेटिक मटेरियल तो स्टूडेंट किसके अंदर होता है, न्यूक्लियस के। करेक्टर तो उसी ने बनाना है जो न्यूक्लियस होना है। तो अब हम ये समझ लें कि ये कोई फुली डेवलप इंडिविजुअल है,
ये स्टूडेंट क्या है कि कोई फुली डेवलप इंडिविजुअल है, ये वाला, ये क्या है जी, फुली डेवलप इंडिविजुअल है। ये फुली डेवलप इंडिविजुअल से हमने एक सेल ले लिया, कोई सेल ले लेना है फुली डेवलप इंडिविजुअल से, कोई सेल लेके हमने ये नहीं कि आप सेल लेके इससे एक सेल ले लिया, क्या ले लिया, एक सेल ले लिया, ठीक है। अब इस सेल, ये जो हमने सेल लिया है, इसमें से न्यूक्लियस भी होता है, इस न्यूक्लियस को हमने रिमूव करना है, इस न्यूक्लियस को हमने निकालना है, इधर से उधर से उससे निकालिए, इधर से इससे निकालिए। अब ये जो इस वाला न्यूक्लियस है, इसको हम रेड कलर का बना देते हैं, यानी ये जो इससे हमने न्यूक्लियस लिया है, ये नहीं, इसके अंदर भी न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस को हमने रिमूव करना है और वो किसके अंदर रखना है, इसके अंदर, ये नहीं, यहां पे आपने इंसर्ट कर दिया है, यहां से रिमूव किया है और ये यहां पे हमने क्या कर दिया, न्यूक्लियस इंसर्ट कर दिया, न्यूक्लियस इंसर्ट कर दिया, यहां पे इसके अंदर रख दिया, यहां से फुली डेवलप इंडिविजुअल से। यहां पे क्वेश्चन स्टूडेंट पैदा होता है कि ये जो हमने फुली डेवलप इंडिविजुअल से जो सेल लिया है, तो ये तो सेल मुख्तलिफ है, कोई स्किन वाला सेल है, कोई आई वाला सेल है, तो आप कह लें कि ये सारे सेल जो है जेनेटिकली एक जैसे ही होते हैं। तो फिर ये क्वेश्चन पैदा होता है कि फिर ये मुख्तलिफ ऑर्गन कैसे बना लेते हैं। तो स्टूडेंट याद रखें कि हर सेल में जो भी इंडिविजुअल है, हर सेल के अंदर आप कह लें कि न्यूक्लियस जो है वो एक जैसे ही होता है, साइटोप्लाज्म मुख्तलिफ होता है, साइटोप्लाज्म स्टूडेंट मुख्तलिफ होता है। अब देखें ना, सपोज आप समझ लें कि एक जो सेल है, जो आप कह लें कि स्किन बना रहा है, एक सेल जो है वो आई बना रहा है, इनके अंदर न्यूक्लियस एक जैसा ही है, साइटोप्लाज्म मुख्तलिफ है। साइटोप्लाज्म क्या कर, यानी एक जो भी सेल ले लेंगे उसके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सारी होती है। अब साइटोप्लाज्म का क्या काम होता है कि वो क्या, अगर स्किन बनानी है तो उसने सारे जीन को जो है वो ऑफ कर देना है, सिर्फ स्किन बनाने वाले जीन को ऑन कर देना है। यानी जो साइटोप्लाज्म है ये स्विच का काम कर रहा होता है, स्विच ऑन ऑफ। अब आई वाले जो सेल हैं उनके अंदर भी सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन मौजूद है, तो वो क्या करेगा साइटोप्लाज्म, उसके अंदर सारी जीन जो है वो ऑफ कर देगा, सिर्फ आई बनाने वाले सेल को क्या कर रखेगा, ऑन रखेगा। तो इस तरीके से हम कोई भी अगर सेल ले लेना स्टूडेंट, तो उसके अंदर न्यूक्लियस जो है आप कह लें कि वो इंफॉर्मेशन तमाम में एक जैसी ही होती है, साइटोप्लाज्म मुख्तलिफ होता है। तो हमने इससे न्यूक्लियस निकाल लिया, एक जो हमने इससे ये वाला एक सेल निकाला था, ठीक है, उससे हमने क्या ले लिया, ये न्यूक्लियस रिमूव कर लिया और न्यूक्लियस रिमूव करके हमने इसके अंदर डाल दिया, इंसर्ट कर दिया। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट, the new individual ये वाला, the altered zygote is then implanted in a suitable form where it completes its development। जहां पे ये अपनी, हम इसको कहां पे रखना है, सूटेबल वॉर्म, कहां पे रखना है स्टूडेंट, सूटेबल वॉर्म। अच्छा, वॉर्म कहते हैं यूट्रस को स्टूडेंट, वॉर्म किसे कहते हैं, यूट्रस को, यानी बच्चेदानी को अगर उर्दू में कहें। तो इसको हमने ये नहीं, इसके क्या करना है स्टूडेंट, कि आप समझ लें कि ये, आप समझ लें कि यहाँ पे ये यूट्रस है, ठीक है, इस यूट्रस के अंदर हमने इसको एल्टर्ड जाइगोट को, अब इसका नाम स्टूडेंट क्या हो चुका है, एल्टर्ड जाइगोट। अब एल्टर्ड जाइगोट को हमने यहाँ पे रख देना है इस यूट्रस के अंदर, ठीक है, जो यानी कि जो माँ है उसकी जो यूट्रस है, उसकी जो बच्चादानी है, उसके अंदर हमने इसको इंसर्ट कर दिया। अब यहाँ पे इसकी स्टूडेंट क्या होगी, आगे क्या होगी, इसकी आपके डेवलपमेंट होगी। डेवलपमेंट भी याद रख लें कि जो भी आप कह लें कि न्यू बेबी होता है मदर के पेट के अंदर, पहले उसकी डेवलपमेंट होती है। डेवलपमेंट का मतलब होता है कि उसकी जो तमाम ऑर्गन होते हैं, उसके बाजू, उसके सर, ठीक है, उसकी आंखें, उसके इंटरनल ऑर्गन, ये सारे जो ऑर्गन बन रहे होते हैं ना, इसे डेवलपमेंट कहा जाता है। फिर आगे जब ऑर्गन सारे मुकम्मल हो जाते हैं तो फिर ग्रोथ होती है, यानी कि फिर उसके साइज में इजाफा होना शुरू होता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इसकी पहले क्या होगी स्टूडेंट, डेवलपमेंट होगी। अब इसके अंदर इसकी क्या होगी, डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट के बाद फिर आगे इसकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट स्टूडेंट जो पॉइंट है, द न्यू इंडिविजुअल फॉर्म इन दिस वे इज अ जेनेटिकली आइडेंटिकल क्लोन ऑफ द इंडिविजुअल हुज न्यूक्लियस वाज यूज्ड। तो ये किस जैसा होगा, ये जो जाइगोट, ये पहले तो स्पर्म एग से बना था ना, जो भी आप पहले के स्पर्म था, जो भी क्या था, एग था, ठीक है, लेकिन उसमें से तो न्यूक्लियस निकाल लिया। अब जिस ऑर्गेनिज्म को हमने, किस ऑर्गेनिज्म का निकालेंगे, नहीं आप समझ लें कि ये जो फुली डेवलप इंडिविजुअल है ये ए था, ये क्या था, ए। तो हमने ए जो आप कह लें कि इंडिविजुअल था, इसका हमने न्यूक्लियस यूज किया,
ठीक है, अब ये समझ लें कि ये जो जाइगोट था, ये जो स्पर्म और एग से बना था, इसको आप समझ लें कि ये कोई बी जाइगोट था। कौन सा था? बी। तो हमने क्या किया कि जो ए ऑर्गेनिज्म है स्टूडेंट, ए ऑर्गेनिज्म है, उसकी कॉपी बना ली है। इसका जो जितने भी करैक्टर होंगे, ये जो न्यू इंडिविजुअल है, इसके सारे करैक्टर किस जैसे होंगे? जिसका न्यूक्लियस हमने इस्तेमाल किया, हुज न्यूक्लियस वाज यूज। क्योंकि मैंने कहा कि सारी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट वो न्यूक्लियस के अंदर होती है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो जितने भी सारे इसके करैक्टर होंगे इस इंडिविजुअल के, ठीक, तो नए इंडिविजुअल के स्टूडेंट सारे करैक्टर किस जैसे होंगे? ई ऑर्गेनिज्म जैसे होंगे, यानी कि जिसका हमने न्यूक्लियस यूज किया। इसके बाद स्टूडेंट लास्ट पॉइंट है कि दिस टाइप ऑफ क्लोनिंग कुड मेक मल्टीपल कॉपीज ऑफ डिजायर जीनोटाइप। अब यह कह लें कि ये इसकी, वैसे हमने जो इंपॉर्टेंस कल डिस्कस की थी ना, वो ओवरऑल इंपॉर्टेंस थी। ये आप कह लें कि सिर्फ इसकी इंपॉर्टेंस है कि इसकी जो जाइगोट के जरिए क्लोनिंग हो रही है ना काफी, ये सिर्फ इसकी है कि इससे हम डिजायर जीनोटाइप, अपनी मर्जी की जो जीनोटाइप है, यानी आप देखें हम जो भी कोई भी हमें ऑर्गेनिज्म पसंद है, ठीक है ना, एनिमल के अंदर या कहीं कोई भी इस तरह कोई और पसंद है तो जो है प्लांट के अंदर या एनिमल के अंदर जितने भी हैं, जो भी हमें ऑर्गेनिज्म पसंद है, हम उसकी काफी ज्यादा जो है इसकी कापियां बना सकते हैं, बिल्कुल अपनी डिजायर जीनोटाइप। तो ये आप कह लें कि इस क्लोनिंग के जरिए जो एक ये मेथड है कि बाय अल्टरेशन ऑफ जाइगोट के जरिए ये जो क्लोनिंग हो रही है, हम अपनी डिजायर जीनोटाइप की कापियां बना सकते हैं। और लास्ट पे स्टूडेंट कि इसको ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग भी कहा जाता है। ये लास्ट लिखा हुआ है, लास्ट पॉइंट है कि ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग भी इसको कहा जाता है। ये भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। इसके बाद स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, बाय डिवीजन ऑफ एम्ब्रियो, बाय डिवीजन ऑफ एम्ब्रियो। और इसी में ज्यादा कंसेप्ट है, जो मैंने आपको पहले कंसेप्ट दिया था ना मियासिस का, एक्चुअली वो यहां पे इसमें जो ज्यादा कंसेप्ट है एम्ब्रियो के अंदर। तो इसको शुरू करते हैं स्टूडेंट। इन दिस टाइप क्लोनिंग इज द डिवीजन ऑफ सिंगल एग, क्लोनिंग आफ्टर डिवीजन ऑफ सिंगल ये सेल है यहाँ पे, ठीक है ना, सिंगल सेल और अर्ली एम्ब्रियो इनटू वन और मोर सेपरेट एम्ब्रियो। यानी अब कह लें कि पहले, क्योंकि जो आप कह लें ना स्पर्म और एग होते हैं वो हैप्लाइड सेल होते हैं, उन मियासिस की वजह से बनते हैं, और जब उनके बदले में एक जाइगोट बन जाता है तो वो सिंगल सेल ही होता है, इसलिए उसने क्या लिखा हुआ है? सिंगल सेल या फिर एम्ब्रियो, ठीक है। तो एम्ब्रियो को क्या करना है? एम्ब्रियो आमतौर पे तो उसमें आप कह लें कि नॉर्मल हालात में तो एम्ब्रियो से एक ही ऑर्गेनिज्म बनेगा, लेकिन हम समझते हैं कि अगर एम्ब्रियो ब्रेक कर जाता है, एम्ब्रियो टूट जाता है, ठीक है ना, एक दो सेल की स्टेज पे टूट जाता है, या फिर आप कह लेंगे चार पे टूट जाता है, या इस तरह टूट सकता है, जितने भी हों, तीन पे भी टूट सकता है। तो यहां पे आइडेंटिकल ट्विन का कंसेप्ट है। लेकिन ये स्टूडेंट आप पहला पॉइंट आप पहले समझ लें कि ये किस तरीके से है कि क्लोनिंग इज द डिवीजन ऑफ सिंगल सेल और अर्ली एम्ब्रियो। अब ये देखें यहां पे आप समझेंगे स्टूडेंट इसको, ये समझिए कि ये जाइगोट है, ये जाइगोट बना किससे? ये जाइगोट बना स्टूडेंट, ये बना स्पर्म और एग से। किससे बना? स्पर्म और एग से। ये क्या बन गया? जाइगोट बन गया। ये जाइगोट बन, अब जाइगोट सिंगल सेल ही होता है, इसलिए जाइगोट के बाद क्या बनेगा? ये एक सेल से कितने सेल बनेंगे स्टूडेंट? ये एक सेल से दो सेल बनेंगे। अब इसके बाद इसमें मैंने कहा था ना, जो गैमीट्स बनते हैं स्टूडेंट वो मियासिस से बनते हैं, उसमें करैक्टर डिफरेंट होंगे, ठीक है ना। जो आगे इसके बाद क्या होगी? माइटासिस होगी, यानी 2 से 4 सेल बनेंगे, ठीक है, फिर उससे आगे 8 सेल। तो इस तरह अब माइटासिस होती जाएगी। क्या होती जाएगी स्टूडेंट? माइटासिस। अब ये अगर ये 2 सेल पे, ये आप कह लें कि ये अर्ली एम्ब्रियो है, जिससे ये आप कह लें कि क्लोनिंग होनी है, इसका नाम क्या होगा? अर्ली एम्ब्रियो। यानी ये 2 सेल बन गए। अब ये 2 सेल आप समझ लें कि ये टूट जाते हैं स्टूडेंट, ये दोनों सेल क्या होता है? टूट जाते हैं, ब्रेक कर जाते हैं। तो ये अलग अलग ऐसे अगर ब्रेक कर लें इनको, तो ये आप एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक और दो। अब ये 2 ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे स्टूडेंट, क्या बन जाएंगे? 2। अब ये भी मुमकिन है कि ये अब जब 2 सेल से कितने सेल बने? अगर 4 सेल बन जाते हैं, कितने सेल स्टूडेंट बनते हैं? अगर ये 2 सेल से कितने बन जाते हैं जी? 4 बन जाते हैं। तो ये चारों टूट जाते हैं। कितने? चारों टूट जाते, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। अब ये चारों आप कह लें कि 4 नए इंडिविजुअल बनेंगे, एक के बजाय, यानी एम्ब्रियो एक ही था, ठीक है, लेकिन अब ये 2 भी बन सकते हैं, 4 भी बन सकते हैं। तो ये क्यों बन रहे हैं? इसकी भी एक वजह ये है, इसमें भी एक कंसेप्ट आपने समझना है कि जो एनिमल्स होते हैं ना स्टूडेंट, प्लांट के सेल तो आप कह लेना सारे सेल जो होते हैं वो टोटीपोटेंट होते हैं। क्या मैंने आपको बता रहा हूं, ये बात आपने याद रखनी है, ये एक कंसेप्ट याद रख लें
टोटी पोटेंट। टोटी पोटेंट का स्टूडेंट मतलब क्या है? टोटी पोटेंट का मतलब है टोटल पोटेंशियल, यानी उन सेल में टोटल पोटेंशियल होती है, यानी कि वो मुकम्मल इंडिविजुअल बना सकते हैं। तो जो एनिमल आप कह लेंगे, जो अर्ली स्टेजेस पे होता है ना एम्ब्रियो, वो आप कह लेंगे जितने भी एनिमल है आमतौर पे ये 16 सेल तक जो है ना वो टोटी पोटेंट होते हैं। अगर 16 सेल तक स्टूडेंट एम्ब्रियो ब्रेक कर जाता है तो वो इतनी ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। और ये आप कह लेंगे एग्जैक्टली स्टूडेंट सेम होते हैं। यहां पे आपने एक बात याद रखनी है कि यहां पे जो नेक्स्ट पॉइंट है ना वो है आइडेंटिकल ट्विन का। अब ये हम एक से ये जब एक एम्ब्रियो दो में टूट गया था, यानी ये दो एम्ब्रियो में टूट गया था, तो याद रखें अब अगर ये एम्ब्रियो मेल था, यानी मेल था, इस एग को जो है वो वाई क्रोमोसोम ने मेल की तरफ से जो है फर्टिलाइज किया था, तो अगर ये मेल था तो फिर ये दोनों मेल होंगे। अगर ये फीमेल था एम्ब्रियो, यानी कि आप कह लें कि बेबी गर्ल था, बेबी गर्ल, तो फिर ये दोनों आप कह लें कि बेबी गर्ल ही होंगी। बात समझ आ रही? अगर ये 4 तक टूट जाता है तो चारों आप कह लें कि अगर अगर एम्ब्रियो 4 तक टूट जाता है तो इसके अंदर चारों के क्या होंगे, या मेल होंगे या फिर चारों के चारों क्या होंगे, फीमेल होंगे। क्योंकि आप कह लें कि फर्टिलाइजेशन तो जो है वो एक ही स्पर्म एक एग के साथ मिला है ना, ठीक है ना, तो एक ही वो जाइगोट बना है, वही टूट रहा है। तो इसलिए इसको कहते हैं, ये जो नेक्स्ट पॉइंट है ना हमारा हेडिंग है कि आइडेंटिकल ट्विन्स। दिस इज द सेम प्रोसेस दैट नॉर्मली क्रिएट्स आइडेंटिकल ट्विन, जिसकी वजह से आप कह लें कि आइडेंटिकल ट्विन जो आप कह लें कि जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, और वो बिल्कुल आप कह लें ना ये जो आइडेंटिकल ट्विन होंगे, ये जो एम्ब्रियो टूटता है वो आम तौर पे स्टूडेंट क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं, सेम होते हैं। वो बिल्कुल आप कह लें उनकी उनकी जो शक्लें भी होती है ना स्टूडेंट, वो भी क्या होती हैं, एक दूसरे यानी पहचाने भी नहीं जाती। तो उसकी वजह यही है कि क्योंकि एक ही वो जो है ना एग है, और उसी एग को एक ही आप कह लें कि जो आप कह लें स्पर्म ने फर्टिलाइज किया है। तो एक बात आपने यहां पे याद रखनी है कि नॉर्मल हालात में फीमेल के अंदर, ह्यूमन फीमेल के अंदर एक ही एग रिलीज होता है, लेकिन बाज दफा कई वजूहात की वजह से, कुछ वजूहात की वजह से दो भी एग रिलीज हो जाते हैं, तीन भी। अब वो जो अगर अलग अलग एग रिलीज हुए हैं तो उनकी फर्टिलाइजेशन भी अलग होगी, और वो स्टूडेंट जो ट्विन फिर बनेगा ना, वो एक आप कह लें कि बेबी बॉय और दूसरा बेबी गर्ल भी हो सकता है। और ऐसे ट्विन को हम फिर कहते हैं फ्रेटर्नल ट्विन। हम फिर उसको आइडेंटिकल ट्विन नहीं कहते। आइडेंटिकल ट्विन किसे कहते हैं? जो एम्ब्रियो ब्रेक हुआ है। फ्रेटर्नल ट्विन ये यहां पे लिख लें, आइडेंटिकल ट्विन के साथ ये कंसेप्ट भी अपना क्लियर कर लें। फ्रेटर्नल फ्रेटर्नल ट्विन, ये स्टूडेंट कौन सा होगा फ्रेटर्नल ट्विन? कि बाज दफा मैंने कहा कि एग जो है वो एक के बजाय ह्यूमन फीमेल के अंदर दो रिलीज हो जाते हैं या तीन, तो फिर अब उनकी अलग अलग हो सकता है। एक की जो है वो मेल की तरफ से जो है वो एक्स जो है वो फर्टिलाइज करे उसको, हो सकता है कि दूसरा जो आप कह लें, क्योंकि जो एक दफा मेल की एजैकुलेशन होती है ना, स्पर्म रिलीज होते हैं, तो स्पर्म तो आप कह लें कि बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी मिकदार में जो है स्पर्म जो है वो रिलीज होते हैं, लेकिन एग आगे से जो है एक ही रिलीज होता है। लेकिन बाद दफा मैंने कहा ना कि दो भी हो सकते हैं, तो फिर इस तरह का जो ट्विन बनेगा उसको हम फ्रेटर्नल ट्विन कहेंगे, आइडेंटिकल ट्विन नहीं कहेंगे। आइडेंटिकल ट्विन किसको हम कहते हैं? जो कि एम्ब्रियो ब्रेक करता है। ऑफस्प्रिंग फ्रॉम दिस टाइप ऑफ क्लोनिंग आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, जेनेटिकली आइडेंटिकल होगी बट कैरी क्रोमोसोम फ्रॉम ईच ऑफ द टू पेरेंट। लेकिन यहां पे आप देखें कि इन्होंने जो क्रोमोसोम कैरी किया है वो दोनों से किए हुए हैं, क्योंकि मैंने कहा ना जब गेमीट्स बनते हैं स्टूडेंट, तो गेमीट्स दो तरह के होते हैं, एक मेल गेमीट्स होंगे, एक फीमेल गेमीट्स होंगे। मेल की तरफ से मेल वाले क्रोमोसोम आएंगे और फीमेल की तरफ से भी फीमेल। जब जाइगोट बनेगा एम्ब्रियो में तो उसमें दोनों होंगे। ये तो बात तो आपको समझ आ रही है ना। दिस टाइप ऑफ क्लोनिंग हैज ऑलरेडी बीन यूज्ड टू प्रोड्यूस जेनेटिकली आइडेंटिकल कैटल एंड अदर फार्म एनिमल, यानी ये जेनेटिकली आइडेंटिकल कैटल बनाने के लिए, ये आप पहले कि ये जिस तरह उसकी इंपॉर्टेंस लिखी होती है ना कि डिजायर जीनोटाइप की, कि हम बना सकते थे वो बाई अल्टरेशन ऑफ जाइगोट के जरिए। तो ये जो एम्ब्रियो ब्रेक करता है इसके जरिए हम, आप देखें ना, बनना एक था लेकिन हमें कितने ऑर्गेनिज्म मिल गए? दो मिल गए। दो के बजाय कितने मिल गए? चार मिल गए। तो एक की बजाय चार हो गए, ठीक है, इससे भी ज्यादा मिल सकता है। मैंने कहा क्योंकि एनिमल सेल जो होते हैं वो 16 सेल तक, अगर 16 में ब्रेक कर जाते हैं तो वो टोटीपोटेंट होते हैं। तो हमें इससे क्या फायदा मिलता है इस टाइप की क्लोनिंग से, जो बाय डिवीजन ऑफ एम्ब्रियो होती है, कि हम इससे जेनेटिकल आइडेंटिकल कॉपीज जो हैं वो बना सकते हैं। जिस तरह लिखा भी हुआ है कि कैटल की या फिर दूसरे जो एनिमल हैं फार्म एनिमल की, उनके हमने जो है वो काफी कॉपियां इसके जरिए बनाई हैं। तो स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है।
उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।